हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूं, जो आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है, आपके काम को बहुत आसान बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे है पूजा के बर्तनों को लेकर। हमारे जो पूजा के बर्तन होते हैं, जैसे तांबे और पीतल के जो लोटे वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ वीडियो में मेरा जो ये लोटा है कितना अंदर से काला हो गया है, और ये तांबे का लोटा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो हम इसे आज साफ़ करेंगे बहुत आसान तरीके से। अभी त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, जैसे नवरात्रि, करवा चौथ। तो इस समय हमारे जो पूजा के बर्तन हैं वो बहुत साफ़ रहने चाहिए। ये जो गंदा हमारे पूजा के बर्तन होते हैं तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम आसान तरीके से आज अपने पूजा के बर्तनों को चमकाएंगे। जो तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं उसे साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हम इसे आज बहुत आसान तरीके से साफ़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा नींबू, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस बेकिंग सोडा और नींबू से रफ़ करते जाना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे जैसे मैं रफ़ करते जा रही हूँ, हमारा यह तांबे का जो लोटा है वो कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो हमें बस इसी तरह से रफ़ करना है। हमारा जो तांबे और पीतल का बर्तन है वो बहुत आसान तरीके से चमक जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने तांबे और पीतल के बर्तन को बहुत आसान तरीके से चमकाएंगे। तो त्योहारों का अभी सीज़न आ रहा है, और हमारे जो बर्तन हैं अगर गंदे रहते हैं तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही ख़राब लगता है। और जब हमारे बर्तन इस तरह से चमकते रहेंगे तो हमें देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैं रफ़ करते जा रही हूँ, और मेरा जो लोटा है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो मैं अंदर भी इसी तरह से रफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको धो कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, अंदर बाहर दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं पीतल के जो लोटा है उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो उसे भी हमें इसी तरह से साफ़ कर लेना है। तो नींबू को मैं रफ़ करते जाऊंगी इस पर, अभी बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। और जो हमारा लोटा है तांबे और पीतल को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गया है फ्रेंड, कितनी चमक इसमें आ गई है। पहले आपने देखा था ये कितने गंदे थे, और अब ये कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से आप अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को बहुत आसान तरीके से चमका सकती हैं। आप इस लोटे को भी देख सकते हैं अंदर से भी कितना साफ़ हो गया है। तो चलिए अब इसे पोंछ लेते हैं। पोंछ कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो हमें जो तांबे और पीतल के बर्तन हैं उसे धोने के बाद ज़रूर पोंछ लेना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि जब पानी के दाग पड़ जाते हैं तो उससे और बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो ये लोटा है तांबे का और पीतल का, वो कितने अच्छे से चमक गया है, बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ झाड़ू को लेकर। क्या होता है कि हमारा जो फूल झाड़ू रहता है, हम झाड़ू लगाते हैं तो उसकी सीके, जो फूल वाले सीख होते हुए निकल कर गिर जाते हैं बाहर, और ऐसे निकलते निकलते हमारा जो झाड़ू है टूट जाता है। और जहाँ पीछे का साइड आप देख सकते हैं कि हमारा झाड़ू यहीं से ज़्यादा टूटता है, और यहाँ बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, जिससे हमारा पूरा झाड़ू ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक पोलोथीन लेंगे। तो पोलोथीन हमें मोटा वाला लेना है, जो साड़ी वगैरह में आता है वैसे पोलोथीन को हमें ले लेना है, और इसे काट लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे काट लेंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से हमारा जो झाड़ू है काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से जो हम बना रहे हैं वैसे झाड़ू कभी भी आपका नहीं टूटेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, और लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को काट लिया है। अब इसे झाड़ू पर इस तरह से हम लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे हमें लपेट लेना है झाड़ू पर। तो लपेटने के बाद अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, गैस पर थोड़ा थोड़ा सा इसे गर्म कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गरम कर लेना है, और कोई मोटा कपड़ा लेकर इसे आप इस तरह से दबा दीजिए। हाथों से मत दबाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो इस तरह से कपड़े की मदद से हम इसे दबाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा गरम करके, जिससे क्या हो कि जो पॉलीथीन है झाड़ू में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दबा लेना है। तो इस तरह से जो पॉलीथीन है झाड़ू में अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और जो पॉलीथीन है झाड़ू से जल्दी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पॉलीथीन को दबा लिया है। तो इस तरह से हमारा जो झाड़ू है काफ़ी मजबूत हो जाता है फ्रेंड, इसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलीथीन है इसमें अच्छे से फिक्स हो गया है, पॉलीथीन बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप अपने झाड़ू को बहुत मजबूत बना सकती हैं और इस तरह से आपका जो झाड़ू है लंबे समय तक चलेगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला टिप्स भी हमारे यहाँ पे झाड़ू को लेकर है। तो हम झाड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा साफ़ सफाई के लिए करते हैं। कभी कभी फर्श पर चीनी वगैरह या कुछ मीठा गिर जाता है तो उसे भी हम इसी से साफ़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे झाड़ू में चींटियाँ लग जाती है। और अभी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बरसाती कीड़े भी झाड़ू में आकर लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच मिर्च पाउडर लेकर झाड़ू पर इस तरह से लगा देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी इस पर इस तरह से छिड़क देंगे, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो झाड़ू हैं उस पर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी और जो बरसाती कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो ये काम हमें रात के समय करना है फ्रेंड, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर चींटियाँ बहुत ज़्यादा झाड़ू में लग जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है साफ़ सफाई करने में, झाड़ू लगाने में। तो इस तरह से हम मिर्च और हल्दी को झाड़ू पर लगा देंगे, जिससे क्या होगी चींटियाँ भी नहीं लगेगी और बरसाती कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह के ढक्कन को लेकर। तो क्या होता है कि जो हमारा कभी कभी डब्बा है वो ख़राब हो जाता है और ढक्कन इसी तरह से पड़े रह जाते हैं। तो हम आज इस ढक्कन का बहुत अच्छा यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह का हमें रबड़ ले लेना है और इस तरह से ढक्कन पर लगाना है। आप वीडियो में देख लीजिए फ्रेंड कैसे लगाना है हमें। तो इस तरह से हम चारों तरफ से रबड़ को लगा देंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चारों तरफ से हम रबड़ को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें रबड़ को सेट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड कि रबड़ लगने से हमारा जो ढक्कन है कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से रबड़ को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। इसका इस्तेमाल हम करेंगे साबुन को रखने को लेकर। क्या होता है कि बारिश के दिनों में हमारा जो साबुन है काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है, जिससे कि साबुन काफ़ी ज़्यादा गल जाता है। तो इस तरह से अगर हम साबुन को रख देंगे तो हमारा जो साबुन है वो गीला भी नहीं होगा और इसके जो पानी है सारे ढक्कन में चले जाएंगे और हमारा साबुन सूखा रहेगा। हवा इसमें जाती रहेगी, जिससे साबुन है अच्छे से सूखा रहेगा, गीला नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इस तरह के बेकार पड़े हुए ढक्कन और डब्बे को लेकर। इस तरह के जो डब्बे होते हैं, मशरूम वगैरह आते हैं सब्जी में, तो उस तरह से हमें मिल जाते हैं और हम इसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। और इस तरह जो ढक्कन होते हैं ये भी बहुत काम के हैं, तो हम इसी का आज यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस ढक्कन पर छेदा कर लेना है। आप किसी सेफ्टी पिन वगैरह से या सुई से कर लीजिएगा। इस तरह से हमें पूरे ढक्कन में होल कर लेना है। तो ये बहुत आसान तरीके से होल हो जाते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए मैंने पूरे ढक्कन पर इस तरह से होल बना लिया है। अब हम एक ढक्कन लेंगे, आप किसी बोतल वगैरह का ढक्कन ले लीजिएगा। तो इस तरह से हम दे लेंगे और फेविक्विक से इसे इस पर चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ढक्कन को इस पर इस तरह से चिपका दिया है। तो इस तरह से हमारा एक ढक्कन बनकर तैयार हो गया है। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत तरीके से कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेव काट कर रखा है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम सेव वगैरह काट देते हैं, उसे खुले छोड़ देते हैं, तो उस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाती है, फिर खाने लायक नहीं रहता है। तो आप इस तरह से इस ढक्कन से इसे ढक कर रख सकती हैं या फिर दूध वगैरह को भी ढक सकती हैं। गर्म दूध जब होता है तो उसे हम ढकते हैं तो उसमें बहुत सारा भाप बन जाता है, जब स्टील के प्लेट वगैरह से ढकते हैं तो इस तरह से जालीदार ढक्कन से आप ढकेंगी तो इस तरह से उसका जो भाप है वो भी निकलता रहेगा और उसमें जो भाप पानी बनकर बनता है वो भी नहीं बनेगा और दूध वगैरह में नहीं जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इस तरह के विम बार को लेकर। क्या होता है कि जब हम ऐसे डब्बे में विम बार को रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गल जाता है, जिससे हमारा विम है वो काफ़ी गल जाता है और जिसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के जो डब्बे होते हैं जो मशरूम वगैरह में हमें मिल जाते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे कि होल बना लेंगे। तो हमें पूरे डब्बे में किसी गर्म चीज़ से इस तरह से होल बना लेना है। पूरे डब्बे में इस तरह से कोई चीज़ गर्म करके आप
होल बनाएंगी तो बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे डब्बे में इस तरह से होल बना लिया है। तो इसी तरह से हमें कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने विम बार को रखने के लिए। तो क्या होता है कि विम बार जब गलता है तो उसकी खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलने लगते हैं। तो इस तरह के डब्बे में हम जब रखेंगे तो वो गलेंगे नहीं, इसमें से इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे इस तरह के शैम्पू के पाउच को लेकर। हम इस तरह के शैम्पू के पाउच को यूज करते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर नाली वगैरह में ये पाउच चले जाते हैं तो हमारा जो नाली है वो जाम हो जाता है। और अगर हम बाथरूम में भी ऐसे ही छोड़ देते हैं वो काफ़ी गंदा लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी तरह के डब्बे को ले लेंगे और उस डब्बे में हम इस तरह से पाउच को रख देंगे। जब भी हम यूज करेंगे तो इसी तरह से इस डब्बे में पाउच को रखते जाएंगे और जब ये भर जाएगा तो इसे कूड़ादान में फेंक देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो नाली है वो भी गंदा नहीं होगा और हमारा जो बाथरूम है वो भी गंदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसके जो छिलके वगैरह निकलते हैं उसे भी आप इसमें रख सकती हैं। और जब ये भर जाए तो इसे कूड़ादान में डाल दीजिए। तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।